नमस्कार किसान भाइयों। आशा संस्था यानी एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट का जो जैविक खेती कार्यक्रम चल रहा है आपके क्षेत्र में कपास के लिए, उसमें आज का एक महत्वपूर्ण संदेश, ऐसा कपास जिसकी हाइट अच्छी बढ़ रही है, ऐसा कपास जिसकी उम्र 65-70 दिन या 90 दिन की भी हो गई हो और ये सीधा सीधा बढ़ रहा है, तो इस सीधे बढ़ते हुए इस कपास को रोकना जरूरी है। और अगर नहीं रोकेंगे तो हमको फूल और फल कम मिलेंगे। चने में हम लोग भाजी खूंटते हैं, चने की डीरी तोड़ते हैं 30 दिन के आसपास, और फिर चने फिर शाखा बहुत करते हैं। बस उसी तरह का एक सिद्धांत है। इसको टॉपिंग या डी टॉपिंग कहते हैं। इसमें कपास के पौधे के सबके ऊपर की डीरी तोड़ते हैं, इसको फेंकना नहीं है, पूरे खेत की डीरी तोड़ करके और इनको एक थैली में इकट्ठा करना है। इकट्ठा क्यों करना है? जिन इल्लियों से आप परेशान हैं या भविष्य में परेशान होंगे, खास करके गुलाबी इल्ली, हरी इल्ली, इन इल्लियों की मादाएं, इनकी माँ, मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि वो फुद्दियाँ होती है और वो फुद्दियाँ कपास में उस जगह पर अंडा रखती है जो सबसे नाजुक हो, सबसे कोमल हो। तो ये आती है और कपास की ऊपर की टॉप पे, डीरी पे अंडे देती है। ये भी बहुत समझदार है इनकी मादाएं। ये सोचती है कि मेरे बच्चे जब इस अंडों से निकलेंगे तो निकलते बराबर इनको भोजन चाहिए, तो भोजन कड़क नहीं होना चाहिए, नरम होना चाहिए। तो इस डीरी की जो पत्तियां होती है कोमल कोमल, उन पत्तियों को खाने की व्यवस्था करके जाती है वो, इसलिए यहाँ अंडे देती है। इतना समझदार कीट है ये। तो हमको भी थोड़ी सी समझदारी से, सावधानी से काम लेना पड़ेगा। हमको सिर्फ इतना करना है कि यदि हमने ये ऊपर का ये टॉप, ये माथा इसका तोड़ दिया और थैली में रख करके इसको बाहर ले गए और बाहर ले जा करके इसको फेंकना नहीं है खेत पे कहीं, इसको बाहर ले जाके जरा सा पेट्रोल डाल के इसको आग लगा दो। ये हमने अंडों को खत्म कर दिया। इल्ली कहाँ से आएगी? इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलना है। वो फायदा ये है कि पौधा जो होता है कपास का, ये आधा जो पौधा होता है हाइट में यहाँ तक का, ये इसमें कम आते हैं घेटे, फूल इसमें कम आते हैं, पर ये जो ऊपर का पार्ट है आधे से ऊपर वाला, इसमें खूब घेटे आते हैं। और घेटे और फूल उन शाखाओं में आते हैं जो नई है। तो नई शाखाएं हमको ज़्यादा चाहिए। तो नई शाखाएं ज़्यादा आए उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इसकी हाइट रोकना पड़ेगी। यदि हाइट चलती रही ऊपर ऊपर तो पूरा खाद पानी ऊपर जा रहा है, शाखाएं नहीं निकाल रहा है। यदि आपने इसको तोड़ दिया तो वो जो खाद पानी आपने दिया है, वो खाद पानी कहाँ जाएगा? तो वो इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। आपकी ये जो बीज का जो तना जा रहा है, इसके ऊपर जितनी गांठें हैं, ये देखिए मेरी उंगली में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गांठ, एक ये गांठ, एक ये गांठ, ये 3 गांठ है। यहीं से नई शाखाएं चलती है। कपास में जो ऐसी गांठें हैं, उन्हीं में से नई शाखाएं यहाँ से फूटती है, यहाँ से फूटती, यहाँ से फूटती। ये गांठों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। ये यहाँ बीच में से यहाँ से नहीं निकलती शाखा, यहाँ से निकलती है। तो हमें गांठों की संख्या ज़्यादा चाहिए, तो हमें इसका टॉप तोड़ना पड़ेगा। आपने तोड़ दिया, खूब नई शाखाएं चली, सिम्पोडिया शाखाएं कहलाती है। इनमें काफ़ी मात्रा में फूल और फल आते हैं और इस तरह से हमारी पैदावार बढ़ती है। तो आज के लिए महत्वपूर्ण संदेश ये है, काम कठिन नहीं है, घर के लोग भिड़ जाओ और ये सब तोड़ डालो। घबराओ मत कि अरे हमारा पौधा हमने तोड़ दिया, तो हमारा पौधा तो हमने मार दिया या उसको हमने उसकी चाल रोक दी। कई किसान भाई दवाएं डाल डाल करके चाल रोकते हैं। दवाओं की ज़रूरत नहीं, आप ये काम करके देखें, इसमें ब्रांचिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये है आशा संस्था की ओर से आज का संदेश। आशा संस्था ये कोशिश कर रही है कि ऐसा क्या करें कि किसान का खर्च कम से कम हो और शानदार कपास का उत्पादन मिले। इसमें लगातार लगे हुए हैं ये
जिनके स्टाफ आता है उनके आप संपर्क में हैं, तो उनकी ओर से भी आपको ये बातें और डिटेल में बताई जाएगी। ये है आज का संदेश। नमस्कार।